हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं यहाँ क्या कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट हम लोग दोस्तों चैप्टर पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 1 का, और उसमें ऑलरेडी दो लेक्चर हम सीख चुके हैं दोस्तों, और थर्ड लेक्चर लेके आए कुछ क्वेश्चन को लेके आए। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन हम लेके चले हैं। क्या यहाँ दिया गया है a1 प्लस आई बी वन इंटू a2 प्लस आई बी टू इंटू डॉट 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 ए एन प्लस आई बी एन इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया गया। ठीक है मेरे भाई, तब कहता है आप प्रूफ कीजिए। प्रूफ है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इंटू डॉट 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 ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए था दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था। और इसमें सेकंड में क्या करना था, टेन इनवर्स है b1 बाई a1 प्लस टेन इनवर्स b2 बाई a2 प्लस डॉट 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 टेन इनवर्स है बी एन बटा ए एन इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए आपको यहाँ गिवन में क्या दिया गया है दोस्त, तो गिवन में दिया गया है यहाँ a1 प्लस आई बी वन इंटू a2 प्लस आई बी टू डॉट 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 ए एन प्लस का आई बी एन इक्वल टू क्या है मेरे भाई, तो a प्लस आई बी है। ठीक है हम चाहते हैं यहाँ दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ अगर लॉग लेते हैं दोस्त तो क्या लिखो यहाँ से, लॉग a1 प्लस आई बी वन इंटू a2 प्लस आई बी टू इंटू डॉट 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 ए एन प्लस का आई बी एन लिख सकते हैं दोस्त या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से भी, लॉग ए आप प्लस का आई बी लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप देख मेरे दोस्त, क्या आप जानते हो यहाँ से लॉग एम इंटू लॉग लॉग एम इंटू एन क्या होता है, तो लॉग एम आप प्लस का लॉग एन हो जाता है। अगर इंटू में रहता है तो वह प्लस में हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या तुम यह सब इंटू में है तो क्या इसको तुम लॉग के प्रॉपर्टी लगाओगे या लॉग का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या यह प्लस में हो जाता है, यानी क्या लिखोगे, लॉग a1 प्लस आई बी वन प्लस लॉग a2 प्लस आई बी टू प्लस डॉट 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 प्लस लॉग ए एन प्लस आई बी एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्त, लॉग ए प्लस आई बी लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अब देखिए दोस्त, हम लोग कल ही पढ़े थे, क्या आप यहाँ सीखे हो, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू क्या जानते हो, 1/2 इंटू लॉग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स बीटा बट्टा में अल्फा होता था या नहीं होता था दोस्त, होता था। अच्छा अब यहाँ से अगर हम इसको बढ़ाते हैं, क्या आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से लिख सकते हो, फॉर्मूला लगा लो। क्या लिखोगे, 1/2 बस यहाँ अल्फा के जगह पर क्या है दोस्त, यहाँ a1 है और बीटा के जगह पर क्या है, यहाँ b1 है, यानी 1/2 इंटू लॉग a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स b1 बट्टा में a1। बीटा के जगह पर यहाँ b1 है और अल्फा के जगह पर क्या है दोस्त, a1 है। ठीक है, उसी तरह से फिर इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू लॉग a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स क्या लिखो दोस्तों, b2 बट्टा में a2 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको यहाँ से हम लिख देते हैं दोस्त, क्या लिख सकते हो यहाँ से, लॉग 1/2 इंटू लॉग ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स बी एन बटा में ए एन इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिखोगे मेरे भाई, तो 1/2 इंटू लॉग ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स बी बटा में ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं दोस्त, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्त। अच्छा अब इसको आगे आप बढ़ाते हो, तो आगे हम बढ़ाते हैं तो देखिए रियल पार्ट को एक जगह रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अदर जगह रखते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं।
देखिएगा यहाँ से रियल पार्ट आपका क्या है, जिसमें आई नहीं रहता वह सब रियल पार्ट होता है। यानी रियल पार्ट आपका यह है और यह सब में 1/2 है, तो 1/2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं दोस्त, ठीक है। यानी 1/2 को अगर आप बाहर निकालते हो तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से log a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस, देखिएगा यहाँ से फिर क्या लिखोगे, log a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 log, देखिए सर यहाँ से log an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर होता या नहीं होता दोस्त। अच्छा, फिर प्लस, अब यहाँ से देखिएगा आयोटा वाला टर्म इमेजिनरी पार्ट वाला में आते हैं, तो देखिएगा आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी और आयोटा यहाँ भी है, तो आयोटा कॉमन निकाल सकते हो दोस्त। तो चलिए यहाँ से अगर आयोटा अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ से आयोटा बाहर निकालेंगे तो यहाँ होगा tan इनवर्स b1 बट्टा में a1 प्लस tan इनवर्स b2 बट्टा में a2 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स bn बट्टा में an इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम, तो 1/2 इंटू लॉग a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अब प्लस का आयोटा इंटू tan इनवर्स b बट्टा में a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं दोस्त। तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाते हो दोस्त, तो देखो यहाँ से इसका रियल पार्ट आपका इतना है और इसका रियल पार्ट हम यहाँ, इसका रियल पार्ट यह है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, यानी इक्वेटिंग यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है दोस्त। अच्छा, इसका देखिएगा सर यहाँ रियल पार्ट क्या है आपको, तो यहाँ से 1/2 इंटू लॉग a1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे दोस्त, a1 का स्क्वायर, और एक चीज और देखो यहाँ से हम इक्वेट भी कर रहे थे और साथ ही साथ लॉग का प्रॉपर्टी भी लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यानी log m प्लस log n को इंटू में हो सकता था, यानी इसको यहाँ से हम लिख सकते हो यहाँ से इस तरीके से log a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और डॉट 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 क्या लिखोगे यहाँ से दोस्त, तो यहाँ से लिखोगे an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हो, तो 1/2 इंटू लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों हम एक स्टेप यहाँ से बचा रहे थे, यहाँ से लॉ का प्रॉपर्टी मतलब लॉ का फॉर्मूला यहाँ यूज कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है, और साथ ही साथ रियल पार्ट को भी इक्वेट कर दिए हैं, ठीक है दोस्त। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ से एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा दोस्त आपका, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट को यहाँ से लिख देते हैं, यानी यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है दोस्त, तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट है, चाहे 1 मिनट रुको, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट लिखने से पहले हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा दोस्त, क्या बचेगा यहाँ से, और लॉग से लॉग भी कैंसिल हो जाता है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डॉट 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 an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यहाँ लॉग कटता नहीं है दोस्तों, लॉग अपने आप हट जाता है, ठीक है, क्योंकि लॉग फंक्शन है, ठीक है दोस्त। तो लॉग को कभी भी हम काटेंगे नहीं, यानी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक, यानी रियल पार्ट को इक्वेट किए हैं तो इतना आ गया दोस्त। अब क्या करते हैं दोस्तों, तो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, ठीक है, यानी इसको हम मिटा रहे हैं। तो दोस्त अब देखो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या था, यहाँ से तो इमेजिनरी पार्ट मेरा यहाँ है tan इनवर्स b1 बट्टा में a1 प्लस tan इनवर्स b2 बट्टा में a2 और प्लस डॉट 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 tan इनवर्स bn बट्टा में an, और यहाँ क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ आपका इमेजिनरी पार्ट है tan इनवर्स b बट्टा में a है। देखिए दोस्तों यह आपका सेकेंड प्रूफ था यही, तो इसी तरीके से हम इसको प्रूफ कर लिए दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में, नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आते हैं, यहाँ आपको दिया गया है e के पावर अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल पावर px प्लस आई क्यू दिया गया है, ठीक है दोस्त। और तब इसको आपको प्रूफ करना है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू
अल्फा इंटू पी अब प्लस बीटा इंटू क्यू अब बट्टा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लाना था। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो मेरे भाई, यहाँ सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, तो यहाँ से आपको जो दिया गया है उसको लेके चलते हैं। क्या यहाँ दिया गया है दोस्त, तो ई के पावर अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल पावर पी प्लस आई क्यू दिया गया है। ठीक है दोस्त। अच्छा, एक चीज़ आप बताओगे यहाँ से, देखो अगर यहाँ से e के पावर x रहता है दोस्त, तो इसको आप लिख सकते हो e के पावर x इज इक्वल टू क्या रहता है, यहाँ y रहता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू लॉग y लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो दोस्त, लॉग y लिख सकते हो। उसी तरीके से आप क्या इसको लिख सकते हो, यहाँ से अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू लॉग x प्लस आई वाई का होल पावर यहाँ से p प्लस आई क्यू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं दोस्त, लिख सकते हैं। लॉग के प्रॉपर्टी होता है यह सब, या लॉग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद आप क्या करो, यहाँ से क्या लॉग के फॉर्मूला से यहाँ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू, क्या आप जानते हो यहाँ से लॉग का, लॉग m के पावर n क्या हो जाता है दोस्त, n लॉग m हो जाता है। ठीक है, यानी इस पावर को इंटू में लाओगे, क्या लिखोगे यहाँ से p प्लस आई क्यू इंटू लॉग x प्लस आई वाई लिख सकते हैं दोस्त कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से देखिए अल्फा प्लस आई बीटा और बट्टा में p प्लस आई क्यू कर लेते हैं दोस्त, इक्वल टू क्या यहाँ से आप लॉग x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से देख दोस्त, इसको आगे अगर बढ़ाते हो आप, क्या यहाँ से अल्फा प्लस आई बीटा बटा में p प्लस आई क्यू गुना p माइनस आई क्यू अब बटा में p माइनस आई क्यू लिख सकते हैं। क्या किए हैं दोस्तों, तो रेशनलाइज कर दिए हैं। क्या किए हैं मेरे भाई, तो रेशनलाइज कर दिए, हरों का प्रमेयकरण कर दिए हैं। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ अभी तुरंत सीखे हैं पिछले लेक्चर में, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू लॉग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अब प्लस आई इंटू टेन इनवर्स बीटा बट्टा में अल्फा होता था दोस्त। तो क्या यहाँ से लिख सकते हो, एक्स के यहाँ अल्फा के जगह पर एक्स है और बीटा के जगह पर क्या है दोस्तों, वाई है। अर्थात इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस आई इंटू टेन इनवर्स वाई बट्टा में एक्स। नहीं लिख सकते हैं दोस्त, लिख सकते थे। अच्छा, अब क्या करोगे यहाँ से, अब यहाँ अल्फा प्लस आई बीटा में गुना करना है p माइनस आई क्यू से गुना करना था। ठीक है दोस्त, तो चलिए यहाँ से गुना करते हैं। देखो यहाँ अल्फा में p से गुना करोगे, क्या लिखोगे, अल्फा इंटू पी, और यहाँ अल्फा में माइनस आई तो अल्फा क्यू आई लिख सकते हैं। फिर इसमें इससे गुना करोगे, क्या लिखोगे, प्लस बीटा पी आई, और इसमें इससे गुना करोगे तो प्लस बीटा क्यू लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ माइनस होता था, आई स्क्वायर का भी मान क्या होता है, माइनस हो जाता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और बट्टा में अगर इसको आप a मानते हैं, इसको b मानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर क्या है दोस्तों, p स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी आई क्यूब का स्क्वायर होता है, आई का स्क्वायर -1, तो यह प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ से क्यू स्क्वायर हो जाता है। इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स वाई बट्टा में एक्स हो जाता है कि नहीं होता दोस्त, हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हम चाहते हैं इसको और इसको विदाउट आई वाला को एक साथ रखें, यानी अल्फा पी प्लस बीटा क्यू माइनस या प्लस आई दोनों में है, कॉमन निकाल लो। क्या लिखोगे यहाँ से, बीटा पी और माइनस अल्फा क्यू और होल बट्टा में क्या लिखते हैं दोस्त, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स वाई बट्टा में एक्स होता है या नहीं होता दोस्त, हो जाता। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो इस फ्रैक्शन को अलग अलग करोगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो अल्फा पी प्लस बीटा क्यू बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू क्या है दोस्तों, तब बीटा पी माइनस अल्फा क्यू अब बट्टा में पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग
1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स वाई बट्टा में एक्स लिख सकते हैं क्या? लिख सकते थे। अब देख मेरे दोस्त, रियल पार्ट इसका यह है और इसका इमेजिनरी पार्ट यह है, इसका रियल पार्ट यह है और इसका इमेजिनरी पार्ट यह है। हमको क्या चाहिए था दोस्तों? तो यहाँ रियल पार्ट ही चाहिए था, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं मेरे भाई, तो रियल पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं। यानी यहाँ क्या लिखोगे? इक्वेटिंग रियल पार्ट ओनली, ठीक है। रियल पार्ट को इक्वेट करते हो तो रियल पार्ट यहाँ क्या है मेरे दोस्त? अल्फा इंटू पी प्लस बीटा इंटू क्यू बटा में पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्त यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यह 2 यहाँ डिवाइड में तो इधर जाता था, क्या होता? गुना होता है। यानी 2 इंटू अल्फा पी प्लस बीटा क्यू बटा में क्या लिखोगे दोस्त? पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ से? तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होता है, अर्थात इसी चीज को आप लिख सकते थे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा पी प्लस बीटा क्यू अब बट्टा में क्या लिखोगे दोस्त? पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। यही मेरा क्या था दोस्तों? तो फाइनली आंसर था, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ लेके आए। कहता है एक्सप्रेस लॉग का, जिसका एल जो है कैपिटल है और यहाँ भी लॉग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। कहने का मतलब क्या है दोस्त? इसको जो है ना आपको इसके फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। यानी इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यानी ए प्लस आई बी बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी रियल पार्ट अब प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ आपको दिया क्या गया था? तो आपको यहाँ से दिया गया है मेरे भाई लॉग कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से देखो, हम लोग कल सीखे थे क्या होता है कैपिटल लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ से? तो 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग अल्फा प्लस आई बीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यहाँ कैपिटल एल को हटाने के लिए हमको 2n आई पाई जोड़ना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इस कैपिटल एल को अभी रहने देते हैं और इस कैपिटल एल के जगह पर क्या लिखूंगे यहाँ से? 2n आई पाई प्लस का लॉग क्या लिखोगे? कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? लिख सकते थे। अच्छा, इसके बाद में देखो हम लोग ये भी सीखेंगे क्या? ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त? तो कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा होता है। तो क्या यहाँ से देखो इसके जगह पर क्या लिख सकते हो? ई के पावर आई थीटा लिख सकते हो। यानी कैपिटल लॉग 2n आई पाई प्लस लॉग क्या लिखो? ई के पावर आई थीटा लिख सकते थे। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो लॉग क्या लिखोगे यहाँ से? 2n आई पाई प्लस लॉग के प्रॉपर्टी से क्या होगा? आई थीटा इंटू लॉग ई टू द बेस कुछ नहीं रहता है तो ई होता है, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो कैपिटल लॉग 2n आई पाई प्लस इसका वैल्यू 1 होगा तो 1 में आई थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? तो आई थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ से कैपिटल एल को हटाओगे तो स्मॉल एल लाने के लिए क्या करना होगा? 2n आई पाई को जोड़ना होगा। तो हम क्या किए हैं दोस्तों? यहाँ n पहले से लिख चुके हैं तो यहाँ कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। यानी इसको लिख सकते हो 2k पाई आई और प्लस है लॉग, देखिएगा यहाँ से क्या ये दोनों में क्या है? आई है। तो आई को हम बाहर अगर निकालते हैं दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस का 1। और यहाँ से देखिए दोस्त, इसमें अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा दोस्त? नहीं पड़ेगा। लिख लिए हम इसके फॉर्म में लाना चाहते थे। अब अल्फा के जगह पर यहाँ क्या है दोस्तों? 0 है और बीटा के जगह पर क्या है? यहाँ 2n पाई प्लस का 1 है या नहीं है दोस्त? तो है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए इसको जब आगे आप बढ़ाते हो तो क्या यहाँ से 2k आई पाई प्लस इस फॉर्मूला पे लगाओगे तो क्या लिखोगे दोस्त? तो 1/2 इंटू इसका क्या होता है मेरे भाई? इसका फॉर्मूला अब जानते हो ना भाई, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू क्या जानते हो? 1/2 इंटू लॉग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स
बीटा बट्टा में अल्फा हो जाता है कि नहीं होता है? हो जाता है। अच्छा, तो इसको क्या लिखोगे यहाँ से 1/2 लॉग, देखो यहाँ अल्फा के जगह पर क्या है, यहाँ 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो क्या होगा 0 प्लस 2n पाई प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 10 इनवर्स यानी i इंटू 10 इनवर्स क्या लिखोगे बीटा, बीटा के जगह पर क्या है दोस्त यहाँ से 2n पाई प्लस 1 अब बट्टा में अल्फा के जगह पर यहाँ 0 है तो यहाँ से 0 लिख सकते हो। यहाँ तक किसी को बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो बोले। अच्छा, उसके बाद में फिर इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या यहाँ से 2k पाई आई प्लस 1/2 इंटू लॉग, ये तो 0 हट जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ से 2n पाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस i इंटू 10 इनवर्स इन्फिनिटी हो जाता है दोस्तों, यहाँ से 0 समथिंग बट्टा 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से क्या लिखोगे 2k पाई आई प्लस 1/2, यह पावर इंटू में आ जाता तो log 2n पाई प्लस का 1 और यहाँ क्या लिखोगे दोस्त i इंटू इसका 10 इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों π/2 होता है, अर्थात यहाँ क्या लिखोगे π/2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा, इसको एक जगह लिख लेते हैं यानी log 2n पाई प्लस का 1 अब प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है मेरे भाई, तो इस दोनों में आप इसको बाहर निकाल सकते हो 2k अब प्लस का 1/2 एंड दोनों में पाई आई है तो पाई आई बाहर निकाल दिया दोस्तों। अब आप यहाँ से देखेंगे क्या यह इसके फॉर्म में है या नहीं है दोस्तों, बिल्कुल है। ए के जगह पर आपको इतना आ गया और बी के जगह पर क्या आ गया दोस्त, तो इतना आ गया। ठीक है, यानी इसको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में ही लिखना था और इसको हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, लिख चुके हैं दोस्तों। इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें।